माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तैयार करेंगे ग्रीन चिकन पुलाव। तो दोस्तों ग्रीन चिकन पुलाव बहुत ही हाज़मेदार होता है और बड़ा ही मज़ेदार तैयार होता है। तो मज़ेदार सी और हाज़मेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आज की रेसिपी मैंने बहुत ही प्यार से आप सब बहनों भाइयों और बुजुर्गों के लिए तैयार की है। तो आप भी अपने प्यार का इजहार करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम बनाएंगे ग्रीन चिकन पुलाव। ग्रीन चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने, जिसको बारीक काट लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो दोस्तों ग्रीन चिकन पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये फुल हाज़मेदार होता है। इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ पुदीना और सब्ज़ धनिया वो हमने कुंडी की मदद से उसको मैश कर लिया है। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी उसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं और वो हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और सब्ज़ धनिया का पेस्ट बना के आप दही के अंदर शामिल करके तो चिकन को पहले 1 से 1.5 घंटा पहले मैरिनेट भी कर सकते हैं। इससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का आता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ग्रीन चिकन पुलाव बनाना सिखाऊंगा। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर चिकन भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चिकन लिया जिसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया था और इसका जो पानी है वो हमने ड्रेन कर लिया है। चिकन शामिल करने के बाद हम चिकन की भुनाई कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही ख़त्म हो जाए। चिकन के साथ ही हम खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे। 2 अदद तेज़पात, एक अदद बादियान खताई का फूल, 10 से 15 दाने काली मिर्च के, 3 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद छोटी इलायची के, 1 चम्मच ज़ीरा का और 5 से 6 अदद लौंग और 3 से 4 टुकड़े जो दालचीनी के हमने शामिल करने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे चिकन की हम 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो चिकन की हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास 2 अदद टमाटर थे जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 कप दही शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। और ये मेरे पास 1.5 से 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना था, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको मैंने कूंडी डंडे की मदद से थोड़ा सा मैश कर लिया है।
4 से 5 अदद आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह गल जाएं और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से स्पाइसी शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट भून लिया। टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और दही का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया था और 1 किलो ही मेरे पास चावल थे, तो उस हिसाब से मैं इसके अंदर 6 गिलास पानी शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो माशाल्लाह से चावलों का पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर हरा धनिया और हरा पुदीना जो है वो इस तरीके से शामिल कर देंगे, ताकि इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। आंच हमने इसकी कर दी है नॉर्मल दम वाली। तो मिलते हैं दोस्तों 10 से 15 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ग्रीन चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत ही शानदार आया है। तो अब हम इसको चम्मच की मदद से हल्का सा हिलाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो ग्रीन चिकन पुलाव है तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा और हाज़मेदार सा ग्रीन चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। तो दोस्तों सर्दियों में आप भी इस तरीके से तैयार कीजिएगा। तो सर्दियों का जो मज़ा है वो ग्रीन चिकन पुलाव के साथ दुबारा कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।